दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। एक और जहां यमुना के पानी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूब गए हैं, वहीं यूपी, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में आसमानी आफत से अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 55 लोगों की मौत पंजाब और हरियाणा में हुई। इसमें पंजाब में 29 और हरियाणा में 26 लोगों की मौत हुई है। उधर हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 24 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। बात यूपी की करें तो यहां पिछले 24 घंटे से जारी बारिश के चलते 10 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के 14 और हरियाणा के 13 जिले हाल ही के बारिश से प्रभावित हुए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में भारी बारिश से प्रभावित पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों से अब बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन दोनों ही राज्यों के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। पंजाब के विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों में 25,000 से अधिक लोगों को और हरियाणा में 5300 से अधिक लोगों को जलमग्न इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर प्रवाह दर शाम 6 बजे 53,370 क्यूसेक और रात 8 बजे 54,619 क्यूसेक थी। यूपी में भी बारिश का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बारिश की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक बयान में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में जहां रामपुर में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं बलिया, महोबा और ललितपुर जिलों में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर में सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शनिवार को पंजाब के मनसा जिले में घग्गर नदी के बांध में दरारें आ गईं, जिसके चलते हरियाणा की सीमा से लगे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि घग्गर में पहली दरार बुढ़लाढा में चांदपुरा बांध के पास तटबंध में और दूसरी सरदुलगढ़ क्षेत्र के रोरकी गांव में हुई है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में बाढ़ को रोकने के लिए दरारों को भरने का काम चल रहा है, लेकिन पानी का तेज वेग एक समस्या पैदा कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा कि गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की स्थिति में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को फरीदाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। चौटाला ने ट्रैक्टर पर मंझावली का दौरा किया और मोहना बागपत पुल के पास और नाव पर बागपत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। इस बीच उफनती घग्गर नदी ने पंजाब के संगरूर जिले के खनौरी और मूनक ब्लॉक में कहर बरपा दिया है। इससे इन क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। संगरूर के उपायुक्त जितेंद्र जोरवाल ने कहा कि मूनक में कम से कम 20 गांवों में बाढ़ का पानी अभी भी है। हालांकि पानी का स्तर कम होना शुरू हो गया है और रविवार तक और कम हो जाएगा। जोरवाल ने कहा कि उन्होंने खनौरी और मूनक के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों और निकासी कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। खनौरी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 71 सहित कुछ सड़कें बाढ़ के पानी के कारण क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात के लिए बंद कर दी गई है। पंजाब के पटियाला जिले में सुतराना, समाना और सनौर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थे। उपमंडल मजिस्ट्रेट प्राट्रान मनदीप कुमार ने कहा कि कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है। पटियाला की उपायुक्त साक्षी साहनी ने कहा कि हालांकि घग्गर नदी खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि चूंकि दोनों राज्यों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी और वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को किसी भी बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों की टीमें प्रभावित जगहों पर लोगों को दवाएं भी बांट रही हैं। पंजाब में अधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में सक्रिय रूप से काम कर रही है। कुल 25,160 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कुल 164 राहत शिविर चल रहे हैं, जिनमें 3,331 लोग रह रहे हैं। बाढ़ से 1.60 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई। अधिकारियों ने कहा कि जालंधर जिले के लोहिया ब्लॉक के मंडला छन्ना इलाके में सतलज नदी के किनारे धूसी बांध यानी कि मिट्टी का तटबंध में 350 फीट चौड़ी दरार को भर दिया गया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने संगरूर के लेहरा का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ से प्रभावित पेयजल आपूर्ति की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। मैंने पिछले सालों में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। जिन लोगों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए
उन्हें हमने 1,45,000 रुपए दिए हैं। जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। वहीं कुल्लू की एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 24 शव बरामद किए गए हैं। YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।